मैं रानी मैम क्लास 8 के लिए पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है कलिंग विजय। कलिंग विजय भारत के प्राचीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना के बाद मगध सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। चलिए इस कहानी को मैं पढ़ती हूँ। यह एक छोटा सा राज्य था जो गोदावरी और महानदी के बीच में बंगाल की खाड़ी के निकट बसा हुआ था। इस राज्य के 3 ओर मौर्य साम्राज्य की सीमाएं थीं और चौथी ओर सागर ठाठे मार रहा था। यहाँ के लोग बड़े वीर और सदा सच बोलने वाले थे। यहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ थी। यहाँ का व्यापार बड़ी दूर तक फैला हुआ था। इस राज्य का कपड़ा बहुत बढ़िया होता था। बारीक से बारीक कपड़ा जैसे ढाके की मलमल यहाँ का प्रसिद्ध वस्त्र था। यहाँ के भूरे रंग के हाथी भी बहुत प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त मौर्य से पूर्व यह राज्य नंद वंश के अधीन था। नंद वंश की जड़ें उखाड़कर ही चंद्रगुप्त राजा बने थे। उसी समय में कलिंग स्वतंत्र हो गया था। इसने थोड़े समय में ही दिन दुगुनी और रात चौगुनी उन्नति कर ली। चंद्रगुप्त के सामने ही यह राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराने वाला वीर चंद्रगुप्त इस ओर आंख भर देखने का साहस नहीं कर सका। इसके पुत्र बिंदुसार ने इस राज्य को 3 ओर से घेर लिया था, परंतु इस पर विजय नहीं पा सका। कलिंग राज्य की सेना भी कोई कम नहीं थी। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज लिखते हैं कि कलिंग राज्य की अंगरक्षक सेना में 60,000 पैदल सैनिक, 10,000 घुड़सवार और 600 हाथी थे। इससे आप समझ लीजिए कि उसकी सेना कितनी बड़ी होगी। अशोक के समय तक इस देश ने और भी अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा ली होगी। यह छोटा सा राज्य विशाल मौर्य साम्राज्य के सामने सिर उठाए खड़ा हुआ था। इसका स्वतंत्र रहना अशोक को खटकने लगा। उसने सोचा कि यदि इस राज्य को अधीन न किया गया तो यहाँ के लोग कहीं विदेशी राजाओं के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य के लिए खतरा न बन जाए। इसलिए इस खतरे को बड़े से बड़े मूल्य देकर भी मिटाना होगा। राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने अपनी महान सेना को लेकर इस राज्य को चारों ओर से घेर लिया। 3 ओर से उसका राज्य था ही, चौथी ओर से उनके समुद्री बेड़े ने इस छोटे से राज्य का घेरावा कर लिया। अब सम्राट अशोक ने अपना दूत कलिंग राज्य के पास भेजा और कहा, अब भी चाहो तो युद्ध रुक सकता है, नहीं तो लाखों लोगों का रक्त बह जाएगा। हम तुम्हारे राज्य पर शासन करने के लिए नहीं आए, हम तो केवल मित्रता का हाथ चाहते हैं। जब दूत कलिंग राज्य की राजधानी तोसाली में पहुंचा तो राजा ने उसी समय दरबार लगाया। मंत्रियों से और राज्य के बड़े बड़े लोगों से राय ली गई। सबने एक स्वर में कहा, महाराज, मौर्य वंश वालों की यह चाल है। इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य और हमसे मित्रता काटना चाहता है, वो भी इतनी बड़ी सेना लेकर। यह धोखा है। महाराज, वे हमें मिटाने आए हैं। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे शरीर में अंतिम सांस है। जब तक हमारे शरीर में अंतिम सांस है, शत्रु से लड़ेंगे और उसे अपनी जन्मभूमि में नहीं घुसने देंगे। कलिंग राज दरबार में खड़े हो गए और बोले, मेरे देश के सपूतों, एक बार और सोच लो। यह टक्कर आज के सबसे बड़े सम्राट के साथ है। उनकी शक्ति की थाह पाना और उसे विजय करने की बात सोचना भी मृत्यु, तबाही और बर्बादी को निमंत्रण देना है। ऐसा मत समझो कि मुझे आप लोगों की वीरता पर विश्वास नहीं है, फिर भी समय देखकर विचार करना ही होता है। मौर्य साम्राज्य की सारी शक्तियां हमें मिटाने के लिए पिल पड़ेंगी। इन शब्दों का कहना था कि सभी वीरों की आंखों से रक्त टपकने लगा और उन्होंने क्रोधित होकर अपनी तलवारें निकाल ली। महाराज की आज्ञा पाकर सेनापति उठकर बोले, महाराज, आप सत्य कहते हैं, परंतु हमने उनका क्या बिगाड़ा है जो आज मौर्य सम्राट हमें जीने भी नहीं देता। हम भले ही मिट जाएंगे, परंतु किसी भी मूल्य पर अपनी स्वतंत्रता नहीं बेचेंगे। हमें भी तो संसार में जीने का अधिकार है। कलिंग राज ने सबका रुख देखकर सम्राट अशोक को लिख भेजा,
इस देश का बच्चा बच्चा अपनी जन्मभूमि के लिए मर मिटना जानता है। आपको हमारी बर्बादी से क्या लेना? आपको तो केवल अपना राज्य बढ़ाने की ही चिंता है। अब आपकी और हमारी मित्रता युद्ध भूमि में होंगी। फिर क्या था, दोनों ओर की सेनाएं युद्ध भूमि में उतर पड़ी। एक ओर सम्राट अशोक की जय, मौर्य साम्राज्य अमर रहे, और दूसरी ओर कलिंग की जय और मातृभूमि अमर रहे के नारों से आकाश गूंज उठा। कई दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। रक्त की नदियां बह निकली। युद्ध भूमि में अनगिनत लाशें जहां तहां सड़ने लगीं। वायु में इतनी दुर्गंध फैल गई कि सैनिक को सांस लेना कठिन लगने लगा। एशिया के सबसे बड़े सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा मूल्य देकर कलिंग राज पर विजय प्राप्त कर ली। शिलालेख 13 के अनुसार युद्ध में कलिंग के 1.5 लाख सैनिक पकड़े गए और अनेक जख्मी हुए। कम से कम इस भयंकर युद्ध में दोनों ओर के लगभग 10 लाख सैनिक मारे गए या जख्मी हुए। असंख्य के हाथ टूट गए, असंख्य की टांगे टूट गई। लाखों अनाथ बच्चे जगह जगह पर रोने लगे। यह विचार आते हैं युद्ध भूमि में खड़ा अशोक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मंत्रियों ने बहुतेरे समझाया पर उसे शांति नहीं हुई। इस युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन ही बदल दिया। उसने निश्चय किया, अब मैं किसी भी देश पर सेनाओं द्वारा आक्रमण नहीं करूंगा। प्रेम का संदेश लेकर सारे संसार को एक माला में पिरोऊंगा। वह शिलालेख 13 में लिखता है, जितने मनुष्य कलिंग युद्ध में मारे गए, अब यदि उसका 1000वां भाग भी मारा जाए तो मुझे महान दुख होगा। यह सम्राट अशोक का सबसे पहला और अंतिम युद्ध था। बच्चों, अब कहानी के बाद मैं मौखिक प्रश्नोत्तर ये सब नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि लंबा होने के बाद वीडियो जा नहीं पाता है। लेसन 2 इसी तरह रह गया था, नहीं भेज पाई थी। उसका क्वेश्चन आंसर मैं भेज चुकी हूँ, इसलिए आज 3 की हूँ। क्वेश्चन आंसर का मैं कॉपी में लिख करके व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। धन्यवाद।